साल तक होते होते कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। और इस भीड़ में, इस दौड़ में हमारी खुशी क्या हो गई? गायब हो गई। अगर मेरे भीतर नृत्य की कला है, मेरे भीतर संगीत की कला है, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, मैं लेडे के पास हो गई मैथ्स में मान लीजिए, लेकिन किसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था? संगीत को या नृत्य को, उस हॉबी को, उस कला को लेकर के पेरेंट्स को या टीचर्स को आगे बढ़ाना था। लेकिन टीचर्स ने भी कहा पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। गलत नहीं कहा, लेकिन मेरा बौद्धिक स्तर यदि उस लेवल का नहीं है, आर्ट का लेकर के है, तो मुझे उसमें एप्रिसिएशन मिलना था, नहीं मिला, तो हम दुखी होते चले गए। लेकिन आज मैं आपसे दिल की गहराइयों से कहना चाहती हूँ कि आप सभी भी, मतलब मैं दिल से नमन करती हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं बिलासपुर में, वहाँ हमको मीडिया बंधुओं का बहुत 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 सहयोग प्राप्त होता है। कोई न्यूज़ ऐसी नहीं होती जो लोग भेजें तो वो लोग न दें, चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इससे समाज में कुछ फैलता है। और जब बच्चों की भी इस प्रकार की क्लासेस ली जाती हैं और आप लोग इसे पब्लिश करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि पेरेंट्स खुद चल करके आते हैं बच्चों को लेकर कि दीदी आप इन्हें समझेंगे। तो सोचिए कि रोज की रूटीन में इस पॉजिटिव थिंकिंग की और मेडिटेशन की कितनी आवश्यकता है। आज जंगल को उगाने में कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन अगर एक बगीचे को तैयार करना है तो उसके लिए मेहनत लगती है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस एक बगीचे की तरह है जो हमारे जीवन को विभिन्न गुणों से पल्लवित पुष्पित कर देती है। गुण है, आनंद एक गुण है, सहनशीलता एक शक्ति है, समाने की शक्ति एक शक्ति है। जिस प्रकार कई बार नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देती है। इसीलिए किसी ने सोच के ऊपर बहुत अच्छा कहा है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद निकल जाएंगे। तो हमें अपनी विचारधारा का परिवर्तन करना है। एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि पूरा माहौल नेगेटिव है और अकेले अगर हम इस दिशा की ओर हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं तो हमको कोई साथ तो नहीं देगा ना। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है, ये भाव अंदर में उत्पन्न होता है। लेकिन अगर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में ही सुने तो 1937 में जो सम्मुख फोटो देख रहे हैं, जिन्हें हम प्यार से पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जिनका पहले का नाम दादा लेखराज था, उनका पहला स्टेप था फर्स्ट लीडर। और आज ब्रह्मा कुमारी पूरे विश्व में एक वट वृक्ष की तरह है, 140 देशों में। अगर इन्होंने सोचा होता कि मैं अकेले कर पाऊंगा तो आज आप इतने अच्छे से बैठे होते हैं, यहाँ पर आकर ये आनंद का अनुभव करते। तो देखिए, राइट राइट ही होता है, रॉन्ग रॉन्ग ही होता है। भले उस गलत दिशा की ओर 99 लोग, आप अकेले हो। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि राइट इज राइट इवन नो वन इज डज इट, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन एवरीवन इज डज इट। वो गलत ही रहेगा, लेकिन मैं अकेला, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि अरे एक अलग दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन कम से कम जो यहाँ का सिद्धांत, फिर आप
आप जिस फील्ड में हैं वहां से, और सब स्वतः अनुभव करने लगते हैं। जैसे कई बार देखते हैं ब्रह्मा कुमारी दीदियों को भी लोग, हमसे भी कई बार किसी ने प्रश्न पूछा कि आप लोग इतना मुस्कुरा कैसे लेते हैं? ये प्रश्न करते हैं कि आप लोग इतना मुस्कुरा कैसे लेते हैं? तो हम अंदर से यही कहते हैं, कभी कभी उनको ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। यानी परमात्मा, परमात्मा ईश्वर जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उन्होंने सिखाया है मुस्कुराना। होता है, ये बात नहीं है, मैं इस मंच से बैठ कर के ये बात नहीं कहूँगी कि कभी तनाव नहीं होता है, कभी गुस्सा नहीं आता, ये बात नहीं है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना ही आता है। परिस्थिति आती है, उसको मैनेज कैसे करना है ये आता है। और यही कला सबसे बड़ी कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। और ये कला परमात्मा स्वयं आकर के सिखाते हैं। तो रोज की रूटीन में हम अपने जीवन में 20 मिनट पक्का निकालें, यहाँ से संकल्प करके जाए। जब आप मेडिटेशन रूम में बैठे ना, चाहे तपस्या धाम, चाहे प्रकाश स्तंभ, चाहे शक्ति स्तंभ, चाहे अव्यक्त लोक, चाहे बाबा का कमरा, वहाँ पर बैठ करके संकल्प लेके जाना कि मैं अपने जीवन में, मान लीजिए घर से आने में, फिर आपको फील्ड में जाने में जितना समय लगता है, और 20 मिनट सेवा केंद्र में, 1 घंटा में अपने जीवन का किसी को निकल जाएगा। सोच लेंगे तो इस प्रकार आप धीरे धीरे जब स्वयं की सत्ता का अनुभव करना शुरू कर देंगे कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये संकल्प, ये है बीज। और इस बीज को आपको जल भी देना है, खाद भी देनी है, सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए, और रोज मिलना चाहिए। बरसात की भी आवश्यकता है, तो अग्नि की भी आवश्यकता है, तो वायु की भी आवश्यकता है। तो उसी प्रकार संकल्प रूपी बीज, जो संकल्प शक्ति स्वामी विवेकानंद के पास थी, वही संकल्प शक्ति हमारे पास भी है। लेकिन बस आवश्यकता है सही दिशा देने की। अगर नकारात्मक रूप में चले गए तो फिर नाम नहीं लूंगी किसी का भी,